नमस्कार, आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज आखिरी दिन था। उनके गृह जिला नालंदा में उन्होंने इसका समापन किया और उनके इस समृद्धि यात्रा के आखिरी दिन नालंदा में बेहद ही भावुक नज़ारा देखने को मिला। एक तरफ नालंदा की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ने की अपील कर रही थी, तो उसी मंच से तय निशांत जय निशांत के नारे भी लग रहे थे। और ये नारे कोई कार्यकर्ता, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं लगा रहे थे, बल्कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जनता से लगवा रहे थे। दूसरी ओर इस कार्यक्रम में बीजेपी के कोई भी बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़े। आमतौर पर समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हर जिले में उनके साथ रहे, लेकिन नालंदा से गायब रहे। तो कहा जा रहा है कि उन दोनों का या बीजेपी के कोई भी बड़े सीनियर लीडर का नहीं होना, ये इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जो एनडीए है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर खटपट शुरू हो गई है। और उसी का नतीजा है कि ना तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ना ही विजय सिन्हा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, नीतीश कुमार या जय निशांत तय निशांत, क्या है सही, या फिर जो सम्राट को लेकर इतने हवा बनाए जा रहे थे, क्या वो हवा निकाल दी गई नालंदा में ले जा करके? देखिए, निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है और जनता दल में अब सर्वे सर्वा निशांत ही होंगे। जब तक नीतीश जी है, नीतीश जी के बाद निशांत ही सर्वे सर्वा होंगे। और जहाँ तक नालंदा की बात है, तो नालंदा में तो पिछले 5 साल से निशांत की चर्चा हो रही है जी। और जय निशांत और तय निशांत आज नहीं, विधानसभा चुनाव में भी नारा लग रहा था। गांव-गांव में निशांत जब कहीं भी जाते थे तो लोग बोल रहे थे। और निशांत अब पूरे तरह से एक्टिव मोड में है। हर जिला में जा कर के वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कोर कमेटी 15 सदस्यीय बनाई गई है जो निशांत के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एक स्कॉलर की हर डिपार्टमेंट वाइज स्कॉलर उनके साथ तय किए गए हैं, जो उनको हर डिपार्टमेंट वाइज जैसे किसी भी टॉपिक पर अगर उन्हें बोलना है तो रिसर्च विंग होगा, वो उन्हें तैयार करके ब्रीफिंग करके देगा। तो निशांत एज ए चीफ मिनिस्टर भले नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने की वो तैयारी कर रहे हैं। एक्टिंग मतलब वो तैयारी चल रही है। जो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जिस तरह से कोर टीम होती है जो भाषण तैयार करता है, किस टॉपिक पर किस जिला में जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या उन्हें करना है, किससे क्या बात करना है, किससे कितनी देर मिलना है, कहाँ जाना है, पूरी उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है हर चीज़ की। जी। और जहाँ तक कि नालंदा में बात हुई कि जय निशांत तय निशांत, तो निशांत एक प्रकार से जनता दल यू के अब 90% लोग, क्या 99% लोग चाह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी। अब भाजपा की सहमति लेना बाकी है। और जहाँ तक कि नीतीश कुमार भी, मतलब जिन लोगों ने उन्हें राज्यसभा भेजने की बात की, उन लोगों से नाराज हैं नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार की भी नाराजगी, उन्होंने फटकार भी लगाई है। और अभी भाजपा और जदयू के बीच चल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री भाजपा का होगा कि जदयू का होगा। लेकिन आप ये जान लीजिए, भले जनता दल के लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लियर कॉन्सेप्ट है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का 90% आप जान लीजिए कि रामनवमी के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में तख्ता पलट होगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा का बनेगा, चाहे नीतीश कुमार की सहमति हो या ना हो। वो भाजपा का आप जान लीजिए 90% भाजपा पूरी तरह से मोड में तैयारी कर चुकी है। अब सरकार भाजपा का बनना तय है, आप जान लीजिए, और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। लेकिन जनता दल के लोग की इच्छा है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार की भी इच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार की हैसियत अब वैसी नहीं रही जैसा 2020 तक था, 25 के चुनाव तक था। नहीं, वो जो चाहते थे वो करते थे। जी। लेकिन अब जो राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने जब कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग करवा दी, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अब्सेंट हो गए, तो अब
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर सरकार बना भी लेंगे तो वो सरकार भाजपा गिरा करके अपना सरकार बना लेगी। इसलिए अभी तो 4 ही विधायक हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के और 1-2 विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस के और 3 विधायक हैं, वो भी जा सकते हैं। इसके अलावा ओवैसी के विधायक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब जान लीजिए आप, फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। आपकी बातें सुनकर तो नीतीश जी और घबरा जाएंगे। नहीं, देखिए घबराने की बात नहीं है। वो राज्यसभा जब गए हैं कि राज्यसभा जाने की उनकी जो तैयारी है, जो रूपरेखा, पूरा जो स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, जब राज्यसभा इसी शर्त पे उन्हें भेजा गया है राज्यसभा कि अब बहुत हो गया, 20 साल तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। और उस कतार में सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अब आरएसएस पे छोड़ दिया। वहाँ 2 चीज मामला आ रहा है जी, जो नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं। तो कुर्मी 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद कोयरी समाज, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री रहेगा। इस बात को लेकर भाजपा के लोगों में नाराजगी है कि अब कोई अति पिछड़ा हो, दलित हो या अपर कास्ट का मुख्यमंत्री बने। ये चल रहा है। अब आरएसएस के जिम्मे दे दिया गया है। आरएसएस में बैठक हो रही है। वो तो ठीक है। कल भी आरएसएस की बैठक हुई है। उसमें मुख्यमंत्री पर विचार विमर्श हुआ है कि किसे बनाया जाए। लेकिन जनता दल के लोगों की इच्छा अंत तक प्रयास होगा कि निशांत हो। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल से भी बात हो रही है। जी। लोजपा को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी प्रयास का आप नतीजा देख रहे होंगे कि संजीव हंस पर कार्रवाई तेज हो गई है। संजीव हंस कोर्ट से बरी हो गए थे। जी। लोजपा और नीतीश की जो नजदीकियां बढ़ी, उसे देखते हुए फिर आपने देखा होगा कि संजीव हंस पर ईडी सीबीआई का मामला आगे बढ़ने लगा है। क्योंकि संजीव हंस रामविलास पासवान के ओएसडी थे। जी। तो दूर से घेरने की तैयारी चल रही है। एक कहा जाता है कि तू डाल डाल तो हम पात। तो भाजपा और जनता दल में सह और मात का खेल चल रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। अब देखना है कि भाजपा की जीत होती है या नीतीश कुमार की जीत। लेकिन ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है निशांत की ताजपोशी को लेकर बहुत ही फूक कर कदम रख रहे हैं। और वो भी चाहते हैं अंदर खाने कि उनके बाद उनके बेटे जो है बिहार की कमान संभालें। निश्चित तौर पर बेटे के ताजपोशी की तैयारी पूरी हो चुकी है। 5 से 6 विभाग उनको दिया जा रहा है। मिनिमम 5 विभाग उनको दिया जा रहा है। ताजपोशी इन द सेंस कि मतलब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें मिले। और इसके लिए जेडीयू में एक बड़े पैमाने, आपने भी कहा कि पूरा सेक्शन बनाया गया है, विंग बनाया गया है, पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ऐसे में बीजेपी, नीतीश कुमार तो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं कि मतलब वो हार मान लेंगे। सबसे बड़ी बात होता है संख्या बल। नीतीश कुमार के पास आज संख्या बल हो जाए, अगर चिराग पासवान साथ दे दें, जीतन राम मांझी साथ दे दें, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार निशांत की ताजपोशी कर देंगे। लेकिन चिराग पासवान क्यों साथ देंगे? चिराग पासवान को भी भाजपा ने ऑफर दिया कि पार्टी में विलय कीजिए, आप लोक जनशक्ति का भाजपा में विलय कर लीजिए तो आपको मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जाएगा। तो दोनों तरफ से सा और मात का खेल चल रहा है। कोई भी बाप चाहेगा कि उसका बेटा आगे बढ़े। नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बने। आप जो कह रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत ही भूचाल आने वाला है। और एक भूचाल का एक सुनामी आने वाला है। अब मान के चलिए सारा खेला अब 20 दिन का है। सब कुछ यही 20 दिन में, अप्रैल फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक सारा खेला हो जाना है। निशांत बनेंगे या भाजपा का मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो तूफान है, आना जाना है, सब यही 20 दिन में हो जाना है। रामनवमी के बाद का जो है 10 से 15 दिन में सब कुछ होना है। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर बिहार की राजनीति शांति से उसी दिशा में चलेगी। हाँ, निशांत अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर राजनीति में उथल पुथल की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ कर सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो फिर सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। फिर कोई भी विवाद नहीं रहेगा। निशांत भी भाजपा के पीछे चलेंगे, जिस प्रकार नीतीश कुमार के पीछे 20 साल तक भाजपा चलती रही है। उसी प्रकार ये बताएं कि जिस तरह से समृद्धि यात्रा में आज नालंदा में बीजेपी का कोई नेता नहीं गया, तो ये क्या कह रहा है कि ये नाराजगी अपना दिखा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर इस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर निशांत को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे? देखिए, नालंदा जिला नीतीश कुमार जी का गढ़ माना जाता है। सबसे ज़्यादा आबादी उनकी स्वजातीय है, उनकी जाति की आबादी है।
और उनकी जाति मतलब देखा जा रहा है कि शांत स्वभाव की जाति है उनकी। कुर्मी समाज जो है एग्रेसिव कभी नहीं रहा, एग्रेसिव मोड में हमेशा शांति से चुपचाप पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय मतलब पैसा कमाने अपने मतलब शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया, नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दिया। आज बिहार में देखिएगा हर जगह की पोस्ट पर कुर्मी समाज के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन पहली बार देखने को मिला पिछले 25 वर्षों में कि कुर्मी समाज एग्रेसिव था। नीतीश कुमार जब राज्यसभा गए तो कुर्मी समाज बहुत एग्रेसिव था। ऐसा एग्रेसिव 90 और 95 के बीच में देखा गया था, जब 94 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया था। उस समय कुर्मी समाज एग्रेसिव था और उसके बाद अब जा कर के 2025-26 में कुर्मी समाज एग्रेसिव दिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह प्रतिदिन बिहार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं कि महिलाओं की क्या रिएक्शन है, महिलाओं का, लोगों का क्या रिएक्शन है, किस समाज का क्या रिएक्शन है नीतीश कुमार के वहाँ से छोड़ने के बाद। तो उसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा नालंदा का है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर नालंदा में जाते तो उनका होर्डिंग होता, बैकाट होता, मुर्दाबाद के नारे लगते, ये रिपोर्ट थी। इसलिए भाजपा के लोग वहाँ नहीं गए। जी 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 ताकि वहाँ पर फिर भाजपा की बदनामी ना हो, भाजपा और जदयू के बीच टकरार ना हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दूरी बनाई। आपने देखा होगा नालंदा में बोर्ड लगाया गया कि नीतीश जी आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दें, बिहार को आपकी आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने उस बैनर को बॉडीगार्ड भेजकर मंगवाया, छीनने को नहीं, मांग कर मंगवाया मंच पर उसमें, और उनकी मुस्कुराहट दिखा रही थी और उदास साथ में भावुक हो गए थे वो देख करके। तो दिखा रहा था कि नालंदा के लोग नीतीश कुमार से आज भी उतना ही प्यार करते हैं, वैसे पूरे बिहार के लोग भी प्यार करते हैं, लेकिन नालंदा में ज़्यादा लोग एग्रेसिव है। यही वजह है कि भाजपा का कोई नेता नालंदा में नीतीश जी के कार्यक्रम में नहीं। संतोष जी, आखिरी सवाल आपसे कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कब क्या करेंगे, खुद नीतीश जी का बायां हाथ भी नहीं जानता है कि उनका दाहिना हाथ किस तरफ मूव करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या ये स्थिति बनेगी कि नीतीश कुमार अंतिम क्षण में कुछ गुल खिला सकते हैं जो बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो क्या निर्णय लेंगे या कोई नहीं जानता है। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। नीतीश जी अब एक कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं। और नीतीश जी के जो नवरत्न हैं उन्होंने चारों तरफ से उनके लिए चक्रव्यूह रच दिया है। अब नीतीश कुमार वैसी स्थिति में नहीं है कि वो क्या करेंगे, वो दाएं करेंगे जो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। उनके नवरत्न जो कहते हैं वही अब करते हैं। हाँ, 10% अब नीतीश जी का निर्णय चलता है और लेकिन नीतीश जी अब वैसी स्थिति में नहीं है कि वह अपने निर्णय से भाजपा को डरा सके या किसी को डरा सके, कोई ऐसा निर्णय ले सके। अब वैसी स्थिति नहीं है। मजबूरी में अब भाजपा जो चाहेगी वही अब नीतीश जी की मजबूरी। तो नीतीश कुमार एक थके हुए हारे हुए योद्धा हैं जो किसी भी हालत में युद्ध में जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो भी उनके अपने नहीं हैं और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ये बहुत अच्छी तरह से ज़रूर जानते होंगे, समझते होंगे। शायद इसीलिए उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।